चलिए सीधे शुरू करते हैं इस हफ्ते का साप्ताहिक करंट अफेयर्स विश्लेषण। बिना वक्त गवाएं एग्जाम्स के सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते दुनिया भर में काफी कुछ अहम घटा है। पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए इस हफ्ते की सारी न्यूज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस और टेक अपडेट्स, अवार्ड्स और बुक्स, और आखिर में स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट डेज। एक क्लियर रोड मैप होगा तो चीजें आसानी से याद रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। यहाँ उन जियोपॉलिटिक्स और स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स की बात होगी जो सीधे एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट हाल ही में देखने को मिला है। वो कौन सा देश है जिसने अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर का खिताब हासिल किया है? और इसका जवाब है अपना भारत। चाइना अभी भी टॉप पर बरकरार है, लेकिन भारत ने अमेरिका को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि पड़ोस में भारत का आर्थिक दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब आते हैं 2026 की ग्लोबल समिट्स पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिक्स और 60th APO मीटिंग दोनों नई दिल्ली में हो रही हैं। IAEA रीजनल अग्रीमेंट की चेयरमैनशिप भी अब भारत के पास ही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है पोस्टपोन्ड इवेंट्स। अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक की वजह से इंडिया अफ्रीका फोरम और बिग कैट अलायंस को टालना पड़ा। और हमें पता है एग्जाम्स में ऐसी सडन कैंसिलेशंस की वजह पर कितने सवाल बनते हैं। स्टेट्स के अंदर जब भी कुछ पहली बार होता है, वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। केरला ने पहला डेडिकेटेड AI पोर्टफोलियो और सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट बनाया है। वहीं राजस्थान ने पहली SME कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप यूनिट लगाने का फैसला किया है, जो कि एक बहुत बड़ा टेक माइलस्टोन है। इसके अलावा मिजोरम का करीब 190 करोड़ का जिंजर मिशन और दिल्ली की वाने वन पहल भी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखिए। दुनिया की सबसे लंबी दीवार तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का कुंभलगढ़ फोर्ट। अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को ग्लोबल स्टेज पर देखना वाकई गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बकेट की तरफ, डिफेंस और टेक्नोलॉजी अपडेट्स, जहां इनोवेशन की स्पीड काफी तेज है। एक और जबरदस्त डिफेंस प्रोजेक्ट चर्चा में है। भारत का पहला ऑटोनोमस कम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका प्रोडक्शन इस वक्त पोर्टुगल में चल रहा है। आखिर उसका नाम क्या है? इस फ्यूचर रेडी हथियार का नाम है काल भैरव। इसे ऑपरेशन 77 के तहत डेवलप किया जा रहा है। नोट्स बनाते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि काल भैरव और ऑपरेशन 77 दोनों बिल्कुल एक साथ लिंक होने चाहिए। स्पेस कोलैबोरेशंस के मामले में तो ये हफ्ता सच में चैंपियन रहा। भारत के वीनस मिशन यानी शुक्रयान में अब स्वीडन ऑफिशियली जुड़ गया है। उधर यूरोप और चाइना ने अपना जॉइंट एक्सरे मिशन स्माइल स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ाया है। और भारत के लिए सबसे बड़ी न्यूज़, चंद्रयान 3 ने अमेरिका का बहुत ही प्रेस्टीजियस US गॉदार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जीत लिया है। ये सभी पॉइंट्स साइंस और टेक सेगमेंट के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। डिफेंस और इंफ्रा की बात करें तो अलग अलग जगहों पर काफ़ी कुछ हो रहा है। इंडियन नेवी को पायरेटों से निपटने के लिए एक नया जहाज मिला है, जिसका नाम है संघमित्रा वेसल। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने साउथ कोरिया के सोल में एक इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। और हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक के ठीक बाद हिमाचल प्रदेश में चिनाब हाइड्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी गई है। इन तीनों की लोकेशंस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। यह पूरी तरह से मेमोराइजेशन का खेल है, अवार्ड्स, बुक्स और हॉनर्स। हाल ही में PM मोदी को कई अहम इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। इन्हें देश के हिसाब से मैप कर लेना ही सबसे बेहतर तरीका है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार आया है स्वीडन से, ग्रैंड क्रॉस दिया है नॉर्वे ने, और एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया है इटली की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एकदम क्लियर और सिंपल। बुक्स की कैटेगरी में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की किताब अपनापन और रस्किन बॉन्ड की ऑल टाइम फेवरेट्स फ्रेंडशिप स्टोरीज रिलीज हुई हैं। लेकिन इस हफ्ते की शो स्टीलर है ताइवान ट्रैवलॉग। यंग शुआंगजी की इस किताब ने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतकर लिटरेचर की दुनिया में इतिहास रच दिया है। अब एक ऐसी इंसानी क्षमता की बात करते हैं जो वाकई हैरत अंगेज है। जरा सोचिए, नेपाल के कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर आखिर कितनी बार कामयाबी से चढ़ाई की होगी? ये नंबर 32 है।
बिल्कुल सही सुना, 32 टाइम्स। कामी रीता शेरपा ने 32 बार एवरेस्ट फतह करके अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी आगे बढ़ा दिया है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लगातार ये करना सच में इंसानी लिमिट के बिल्कुल बाहर की बात लगती है। आखिर में चलिए अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट डेज। फुटबॉल के मैदान से शुरू कहें तो इंडियन सुपर लीग में ईस्ट बंगाल एफसी ने इंटर काशी को हराकर अपना 22 साल का लंबा इंतजार खत्म किया। ये टाइटल उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी इस बार आर्सेनल ने उठाई और टेनिस में इटालियन ओपन को डोमिनेंटली जीता जैनिक सिनर ने। अब कैलेंडर डेट्स पर नजर डालते हैं। 18 मई को था वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और म्यूजियम डे। 20th को बी डे और मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व किए गए। 21 में काफ़ी अहम है क्योंकि ये एंटी टेररिज्म डे होता है जो राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर मार्क किया जाता है। और 22 मई को था बायोडाइवर्सिटी डे जिसकी थीम एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट वैसे भी इन दिनों बहुत चर्चा में है। तो इन सब फैक्ट्स के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ स्टेट्स अब AI मिनिस्ट्रीज बना रहे हैं और दूसरी तरफ ऑटोनॉमस ड्रोन कॉन्टिनेंट्स के पार बन रहे हैं। क्या ये तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से एक नया आकार नहीं दे रही है? इन्हीं बदलावों को समझना और इन पर नजर रखना ही आगे बढ़ने की असली चाबी है। अपना विश्लेषण यहीं खत्म होता है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।